वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में कंगना रनौत ने बड़ा दावा किया है। सुशांत ने सुसाइड नहीं किया। कंगना रनौत ने एक बार फिर वही बात कही है। एम्स की टीम का सुशांत खुदकुशी केस संभवतः सुशांत की गला दबाकर हत्या हुई है। कंगना ने यह तक दावा कर दिया है कि गला दबाकर हत्या की गई है सुशांत की। तो सुशांत केस में कंगना रनौत अब खुलकर सामने बोल रही है। दीपक, आपका रुख करेंगे। एक तरफ जहां जांच आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ सुशांत केस में कंगना रनौत दावा कर रही है कि गला दबाकर हत्या की गई है उनकी। जी, कंगना रनौत ने पहले भी साफ कर दिया था कि अगर एनसीबी या फिर एजेंसीज के सामने हमें बुलाया जाता है तो मेरे पास कई सारे सबूत मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ किया था कि अगर मुझे महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाती है तो मैं एजेंसीज को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं और इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे करूंगी। अब आपको बता दें, जिस तरह से अब इन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि सुशांत की गला दबाकर हत्या की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये एजेंसीज को अब देखना होगा कि किस आधार पर कंगना इतना बड़ा बयान दे रही हैं या दावा कर रही हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि मैं एजेंसीज को बहुत कुछ बताने वाली हूं और बताऊंगी अगर मुझे सुरक्षा दी जाती है। वही कंगना का जो वार है वो लगातार महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत पर उन्होंने किया हुआ है। यहां तक कि कल उन्होंने साफ कर दिया था कि 9 तारीख को मैं मुंबई पहुंचने वाली हूं। अगर संजय राउत चाहें तो उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उनके लोग उन्हें, क्योंकि लगातार जिस तरह से संजय राउत के द्वारा बयान दिया गया कि जिस तरह से उन्होंने पीओके की तुलना मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र से की, उसको लेकर भी वो काफी खफा थे। लेकिन कंगना ने दोबारा अटैक करते हुए कल ये कह दिया कि उन्होंने महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं कहा और संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। इन शब्दों का बिल्कुल दीपक, आमने सामने है इस वक्त कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार। सीधे तौर पर दोनों के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सुशांत केस में उन्होंने दावा कर दिया है। संकेत भी लगातार सीबीआई जांच को फॉलो कर रहे हैं। संकेत, ये जो आप थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब सीबीआई जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, यहां कंगना का कमेंट आ जाता है कि उनका गला, सुशांत का गला दबाकर हत्या की गई है और एम्स की टीम का शायद वो आधार ले रही है क्योंकि जांच कर रही है इसमें एम्स। क्या जानकारी सीबीआई के हाथों लगी है अभी तक? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको बताऊं कि एम्स की जो टीम, डॉक्टरों की टीम मुंबई पहुंची है। इसके अलावा जो सीबीआई की फोरेंसिक की टीम है वो कल कूपर अस्पताल पहुंची थी, जहां पर सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था। उन डॉक्टरों से भी बातचीत हुई है। जो चीजें शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उन चीजों के बारे में डॉक्टरों से पूछताछ की गई है। आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं जो एम्स के डॉक्टर हैं उनको लग रहा है कि सुशांत के गले पर जो जख्म है वो जख्म आत्महत्या की जैसा नहीं है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये शक पैदा कर रहा है कि सुशांत की हत्या भी हो सकती है और इसी एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि परिवार ने भी आरोप लगाए थे कि सुशांत की पोस्टमार्टम में उसका जो मौत का वक्त है वो वक्त का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में कई सारी चीजें हैं। साथ ही साथ बिसरा रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे और इसी को आधार बनाते हुए अब कंगना कहीं ना कहीं सीधे निशाना साध रही है और ये कह रही है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है गला दबाकर। तो ये बयान कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच को आधार बनाकर ही दिया जा रहा है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है। आपको बताऊं कि जहां पर बिल्कुल संकेत, एक तरफ एजेंसीज की जांच और दूसरी तरफ कंगना का वार, और इस बीच हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए थे, रणबीर शर्मा, माफ कीजिएगा, एलन राव और विभूति नारायण जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।